हाँ तो हेलो गाइज, मैं मनीष सोनी आज आप लोग के बीच यहाँ उपस्थित हूँ। आज यह वीडियो 11वीं क्लास के लिए और बच्चों का बहुत ही मांग था, सर सरल लेखा पढ़ा दीजिए। तो और जौनपुर का एक लड़का था, उसने भी हाल ही में कहा कि सर जो है आप सरल लेखा पढ़ा दीजिए। तो उसी के फरमाइश को हम पूरा कर रहे हैं। सरल लेखा आज हम शुरू करने जा रहे हैं और आपको दिख भी रहा होगा स्ट्रेट लाइन सरल लेखा प्रश्नावली 10.1। आप बिल्कुल ना चिंता करिए कि सर कॉन्सेप्ट बताए नहीं, प्रश्नावली शुरू कर दिए। हम प्रश्नावली शुरू तो कर दिए, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी लेकर चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट हो गए, फिर क्वेश्चंस होंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए समय गवाते नहीं हैं, आइए बड़े जोश के साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आएगा। और हम देख भी रहे हैं कि हमारे क्लास 11th के छात्र जो है लगे हुए हैं एकदम कि बस 11 पढ़ेंगे अच्छे से तो 12 में भी अच्छा प्रदर्शन होगा। अगर 11 में ख़राब होगा तो 12 में निश्चित तौर पर ख़राब ही होगा। तो आइए चलते हैं, एक बार पुनः स्टार्ट करते हैं वही जोश के साथ। तो क्वेश्चन लिखा है प्रश्न 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्तिकीय तल में, ठीक है ना, एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4, 5, 0, 7, 5, -5 और -4, -2 है। इसका हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। दो चीज करना है, कार्टेशियन प्लेन पर इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट शो करना है और साथ ही साथ हमें इस, ठीक है ना, चतुर्भुज का क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, एरिया भी निकालना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो हम लोग क्लास 10th में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ अगर पढ़े होंगे तो यहाँ भी आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन कोई चिंता नहीं है, नहीं भी समझे होंगे हम समझाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज़ क्या है कि निर्देशांक आपको दिए गए हैं। चतुर्भुज 4 शीर्षों से मिलकर के बनता है, ठीक है ना। 4 शीर्षों को आपस में मिला दीजिए, जो कुछ भी होगा वो चतुर्भुज बन जाएगा। आइए, चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं A, B, C, D। ये हम सपोज करते हैं कि चतुर्भुज के 4 शीर्ष हैं और पहले शीर्ष का निर्देशांक -4, 5 है और दूसरे शीर्ष का निर्देशांक 5, -5 है और तीसरे का है -4, -2 और चौथे का है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ थोड़ा सा इसमें से हम उल्टा सीधा लिख दिए हैं। -4, 5, 0, 7 और 5, -5 और -4, -2, ठीक, ये निर्देशांक है। आइए हम कार्टेशियन प्लेन पहले यहाँ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये आपका क्या है, मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक 0, होता है। x अक्ष की धन दिशा, x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की धन दिशा, y अक्ष की ऋण दिशा। तो इसमें क्या होगा, पहले में दोनों प्लस होते हैं। अगर हम बात करें दूसरे में तो एक हमारे पास माइनस होगा और दूसरा क्या होगा, प्लस, मतलब x निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो थर्ड में x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा। अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट के बारे में तो x अक्ष की धन दिशा है तो प्लस होगा, y अक्ष की ऋण दिशा है तो क्या होगा, माइनस होगा। ये हमारे निर्देशांक चिन्ह हो गए, ठीक है ना, कि पहले में x और y बोथ आर पॉजिटिव। सेकंड के बारे में बात करें तो x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। थर्ड के बारे में बात करें x भी निगेटिव होगा, y भी निगेटिव होगा। फोर्थ के बारे में बात करें तो x हमारा पॉजिटिव होगा, y निगेटिव होगा। आइए थोड़ा सा कंप्यूटर महोदय नीचे कर दीजिए। आइए समझते हैं, -4, -5, ठीक है ना, मतलब ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव। ये किस में आपका होगा, ये सेकंड में होगा। 0, 7, ठीक है ना।
मतलब y का धनात्मक है और x 0 है, तो आप बताइए, ठीक है ना, x का मान 0 कहाँ होता है? x का मान 0 y एक्सिस पर होता है और ये धन दिशा में है क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये हमारा होगा किस में? ये हमारा होगा y अक्ष की धन दिशा में होगा, y अक्ष की धन दिशा। अब अगर हम बात करें C वाले के बारे में, तो x पॉजिटिव है y निगेटिव है। बताइए x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ होता है? ठीक है ना, चौथे में होता है। इसके बाद में x भी निगेटिव है, ठीक है ना, x भी हमारा क्या है? निगेटिव है और y भी हमारा क्या है? निगेटिव है। तो इस सिचुएशंस में ये हमारा कहाँ होगा? ये हमारा थर्ड में होगा। ठीक, हमने इसके पोजीशन देख लिए कि कौन फर्स्ट में होगा, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, कौन फोर्थ में होगा। अब बात करते हैं एक्स अक्ष की ऋण दिशा में। चलिए -4 कदम, एक्स अक्ष की ऋण दिशा में -4 कदम। देखिए ये 0 है, 1 2 3 और ये 4 हो गया। वाई अक्ष की धन दिशा में 5 चलना है, 1 2 3 4 5। अब आइएगा यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई एक्यूरेट तो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, आपके पास कॉपी इसकी आती होगी, उस कॉपी में इसको आप ड्रा करेंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, वहाँ पर सारा चीज़ मेजर किया होता है। आइए इसको हम मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है ना, -4, 5। इस बिंदु ए का निर्देशांक हमने निकाल लिया -4, 5। फिर इसके बाद में है 0, 7, ठीक है ना। तो अब आइएगा 0, 7, ठीक है ना, इसी में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इसका निर्देशांक 0, 7 हो गया। ठीक, अब आइएगा हम चलते हैं सी वाले के पास। x धन है, y ऋण है, तो यहाँ कहाँ होंगे? फोर्थ में होंगे। तो x अक्ष के धन दिशा में 5 चलना है, 1 2 3 4 5। y के ऋण दिशा में 5 चलना है, 1 2 3 4 5। अब अगर देखा जाए तो ये इस पॉइंट को, ठीक है ना, इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं। इसका निर्देशांक जो होगा वो होगा 5, -5। अब आइएगा -4, -2 है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। आपको पता होना चाहिए कि मेरा थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। तो अब 4 और 2, देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, 2 ये हो गया, तो इसको अगर हम मिला लें तो कहीं यहाँ आ जाएगा, ये हमारा D हो गया। इसका निर्देशांक कितना है भैया? -4, -2। अब हम सबको आपस में क्या कर दें? इन चारों को मिला दें। ये हमने इसको मिला दिया, क्या हमारा बना? AVCD एक चतुर्भुज बन चुका है। चार्जिंग पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना। तो ABCD हमारा एक चतुर्भुज बन चुका है। हमने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब इसमें 2 क्वेश्चंस है, हमें इसका निकालना है एरिया। क्लास 10th में आप लोगों ने, ठीक है ना, त्रिभुज का बहुत एरिया निकाला, यहाँ हमें चतुर्भुज का एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रास्ते हैं, हम 2 में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो आइए क्लास 10 के बेस पर ही हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज़ को मिटा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या करना है, हमने कार्टेशियन प्लेन पर हमने उस पॉइंट को शो कर दिया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। चलिए चार्जिंग पॉइंट लग चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज तो हमने कार्टेशियन प्लेन पर शो कर दिया, अब हमें इस चतुर्भुज का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बड़ा आसान चीज़ है, आप चतुर्भुज बहुत सारे देखे होंगे। अगर हम इसके विकर्ण को ये विकर्ण हो गया, इसको भी विकर्ण कहेंगे। अगर इसको ना मिलाइए तो इसको मिला दीजिए, इसको विकर्ण कहेंगे। अगर इसको केवल मिलाते हैं तब भी आपका ये चतुर्भुज क्या बनेगा? 2 त्रिभुजों में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया क्या होता है? किसी सरफेस का एरिया, मतलब किसी पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है उस पृष्ठ द्वारा घेरा गया स्थान होता है। जैसे कागज है, एक पेपर है, ये इस पेपर का एरिया कितना होना चाहिए?
इस पेपर को हम रखने के लिए, ठीक है ना, उतने जगह चाहिए जितना इसका एरिया होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो एरिया क्षेत्रफल, किसी पृष्ठ द्वारा घेरा गया स्थान उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। क्षेत्रफल हम किसी भी पृष्ठ का एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं और खंड में भी ज्ञात कर सकते हैं। खंड में ज्ञात करेंगे तो आपको सभी खंडों को जोड़ करके तब आप उस बड़े खंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ से दो त्रिभुजों में व्यक्त हो चुका है। आप चाहे ऐसे करिए, आप चाहे ऐसे करिए, दोनों स्थितियों में दो त्रिभुज बन रहे हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला चीज़ क्या है, हम किन्हीं भी दो शीर्षों को, सम्मुख शीर्षों को आपस में मिला देते हैं। आप चाहे इसको मिला दीजिए, आप चाहे इसको मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम एक शीर्ष मिला दे रहे हैं। अब ये आपका चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ ट्रिंगल, ठीक है ना। क्या बनना है, ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी धन एरिया ऑफ त्रिभुज क्या बन रहा है आपके पास, बी सी डी बन रहा है। अगर हम इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को आपस में जोड़ दें तो इस बड़े, ठीक है ना, आकृति अर्थात इस चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, हमारा क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकल जाएगा। अब बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के कितने शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं और इनका नामकरण ABC है। इसका x1 y1, इसका x2 y2 और इसका x3 y3। तो अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। किसी त्रिभुज के अगर शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और उस स्थिति में अगर हमसे उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा दिया जाएगा तो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अच्छा, लोग रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, इस सूत्र को कैसे आया मैं इसको भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी केवल आप देखेंगे ट्रिक के माध्यम से, पहले x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा। इतना क्लियर हो गया। y1 y2 y3, y2 से स्टार्ट करिए, y3 पर जाइए, 2 3 आ गए, कौन नहीं आया, x1 नहीं आया, x1 का साथ कौन देगा, y2 y3 देगा। फिर उसके बाद जहाँ ख़त्म हुआ वहीं शुरू करना है, y3 y1 क्या नहीं आया है, x2 नहीं आया है, इसका साथ x2 देगा। यहाँ ख़त्म हुआ है, यहाँ शुरू होगा, y1 y2 कौन नहीं आया है, x3 इस बार आएगा, तो ये जो होगा x3 का साथ देगा। ये थोड़ा सा तरीका है याद करने के लिए, अल्टरनेट डैट्स में से एक साइकिल प्रोसेस कह सकते हैं कि जहाँ से चला था, ठीक है ना, वहीं उसका खात्मा भी हो गया, ठीक है। ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना उस दशा में जब उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें पता हों। तो हमें शीर्षों के निर्देशांक पता है और हमें निकालना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो किसका निकालना है, ABD का निकालना है। तो चलो ABD कर दे रहे हैं, ABD। आप किसी को भी x1 y2 x2 y2 x3 y3 सपोज कर सकते हैं। चलिए एक ऑर्डर में कर लेते हैं। ABD है x1 y1 x2 y2 x3 y3। आइएगा 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है, -4 है। y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपके पास 7 है। y3 की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ये माइनस सूत्र वाला, माइनस चिन्ह वाला इसका, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस
x2 की वैल्यू कितनी है, x2 0 है। आप बताइए 0 है, अंदर कुछ भी रहेगा तो ओवरऑल 0 बचेगा। समय बचाने के लिए क्या करने के लिखें, x3 की वैल्यू कितनी है, x3 की वैल्यू -4 है, तो सूत्र वाला प्लस इसका माइनस, दोनों झगड़ा करेंगे, कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा, -4 हो गया। y1 माइनस y2, y1 का मान कितना है 5 है, y2 की वैल्यू कितनी है 7 है। बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। अब आइएगा 1/2 -4, साथ में 2 जोड़ेंगे 9, पूरा पूरा हो जाएगा 0, -4, 7 में से 5, ठीक है ना, 5 में 7 घटाएंगे -2 बचेगा। 1/2, 4 9 36, और इसके बाद कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद में 1/2, ठीक है ना, 16 में से 8 गया 8, कितना बचेगा 28 बचेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है कि इसको अगर हल करेंगे तो 2 × 2 14 28 -14, एरिया कभी निगेटिव तो होता नहीं है, उस सिचुएशंस में कितना हो जाएगा 14 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है ना। हमने क्या निकालना है, अभी केवल और केवल इसका एरिया निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे, BCD का एरिया निकालेंगे, और जब BCD का एरिया निकाल लेंगे तो उसके बाद ही हमारे पास सभी को जोड़ लेंगे तो हमारा इस पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आइए थोड़ा सा लंबे लंबे सवाल हैं, हालांकि कुछ है नहीं, बहुत आसान है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि BCD का एरिया आप निकालेंगे स्वयं, क्योंकि एक हमने निकाल दिया, दूसरा आप स्वयं निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे, ओवरऑल जो आंसर मिलेगा, आंसर हम बता दे रहे हैं कितना आ रहा है। चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा वो 60.5 मतलब 60.5, ठीक है ना, वर्ग इकाई आएगा। आप स्वतः लगाएंगे, नहीं आता है तब हम बताएंगे, आप कमेंट के माध्यम से, फिर अगले लेक्चर्स में इसको हम बता देंगे। आइए चलते अगला सवाल। चलिए अगला सवाल आता है हमारे पास। थोड़ा सा आप लोग नर्वस मत होइएगा, लंबे लंबे सवाल हैं, स्पीड आप चाहें तो हमको बढ़ा लीजिए, आप चाहिएगा तो हमको बाद में घटा लीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन अभी वहीं आप बढ़ा सकते हैं ना, घटा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा क्या है ना कि आपका हम कमेंट भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास पढ़ने के लिए कमेंट कोई हमारे पास माध्यम नहीं है। अभी आप जानते हैं उतना तो भाई पैसा वैसा है नहीं कि हर चीज़ व्यवस्था कर लिया जाए। चलिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जरा बोल दीजिए आप, क्या लिखा है। 2 भुजा के 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार, के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ है नहीं इस सवाल में, अगर है भी कुछ तो फिगर ड्रा करना। अगर आप फिगर ड्रा कर ले गए तो फिर इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से लगा भी ले जाएंगे। आइए चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A है, कंडीशन है कि जो उसका आधार है वो y अक्ष की कहाँ है, अनुदिश है। इस प्रकार है, आधार का मध्य बिंदु क्या है, उसका मूल बिंदु है। त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है। बड़ा आसान सवाल है। ये हमारा कार्टेशियन प्लेन बन रहा है, x डैश y डैश, ये ओरिजिन पॉइंट 0, 0,
ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज हमें बनाना है जिसका त्रिभुज का आधार YH के अनुदेश है और इसका ये मिड पॉइंट है। चलिए देखिएगा, ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अभी समबाहु नहीं बन रहा है, समबाहु त्रिभुज का आधार बना है जिसकी भुजा की माप दे दिया गया है 2a। आप बताइए, अगर भुजा की माप 2a है और इससे अगर मिड पॉइंट होगा तो इतना a होगा, इतना ये होगा। क्यों भाई, ये a होगा और ये a होगा। a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का ये आधार AB हो गया जिसकी भुजा की माप 2a है और इसके आधार जो है, आधार का मध्य बिंदु, ये आधार का क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो ये a होगा, ये a होगा। अगर हम बात करें a का निर्देशांक तो ये x अक्ष की ऋण दिशा है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा, -a कामा सॉरी ये हो जाएगा 0 कामा -a होगा। ठीक है ना, क्योंकि y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ हमें पता है। यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका होगा 0 कामा a हो जाएगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब हमारे पास त्रिभुज बनाना है समबाहु, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इधर बना लीजिए या तो आप इधर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलिए हम अभी एक बना लेते हैं। ये बन चुका है, इसका नाम C कर देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है ना। अब आप बताइए, ये 2a होगा, ये भी 2a होगा। भाई जो हमारा AB होगा वही हमारा BC होगा, वही हमारा AC होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसकी माप दे दिया गया है 2a दे दिया गया है। अब आप बताएंगे, अगर देखा जाए, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 कामा 0 होता है, ठीक है ना। और ये हमारा a है, इसी का हमें निकालना है। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो x कामा 0 होगा। क्यों x कामा 0 होगा, क्योंकि जो ये हमारा है पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो, ठीक है ना, x कामा 0 इसलिए होगा क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। ये चीज़ हमें पता है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और जो ये x है वो मूल बिंदु से क्या है, दूरी है। इसी को x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो बड़े आसानी से हम लोग इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं। तो देखना क्या है देखना कुछ नहीं है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ही। समकोण त्रिभुज में होगा तो हम यहाँ से लिख दे रहे हैं कि समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, BOC में ये हमारा कर्ण बनेगा। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो BC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। अब आइएगा, BC का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है, 2a। तो यहाँ हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर इक्वल OB की वैल्यू हमें पता है, कितना है, a है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और OC हमें अज्ञात है, OC स्क्वायर कर दे रहे हैं इसे। अब 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल OC स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज OC स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा। दिस एम्प्लाइज OC इक्वल हो जाएगा √3a हो जाएगा। जो OC की वैल्यू निकलेगी वो √3a निकलेगी। मतलब मूल बिंदु से जो C पॉइंट की डिस्टेंस है वो √3 कामा a है। मतलब इस पॉइंट C का जो कोऑर्डिनेट होगा वो √3a कामा 0 होगा। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये नहीं दिया था कि इधर ही बनेगा, इधर भी इसकी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर लीजिए,
इसको सी डैश कर लीजिए, इधर होगा तो सारा चीज़ वही होगा, बस खाली एक अंतर होगा, विथ निगेटिव साइन हो जाएगा। ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है, क्योंकि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं दिया था कि आप ऋण दिशा में रहेंगे कि धन दिशा में। नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जरा बोल दीजिएगा। P P x1 y1 x1 y1 और Q क्वेश्चन में x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जब नंबर 1 PQ y अक्ष के समांतर है। y अक्ष के समांतर है। सेकंड कंडीशन। दूसरा कंडीशन PQ x अक्ष के समांतर है। चलिए क्वेश्चन अगर समझ गए तो सवाल लग चुका है, ठीक है। आइए हम पहले कार्टेशियन प्लेन ही ड्रा कर लेते हैं। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। देखिए P और Q दो पॉइंट्स हैं, P और Q दो दिए गए बिंदु हैं, और उन दो बिंदुओं के बीच की हमें निकालना है डिस्टेंस विथ कंडीशन। कंडीशंस 2 हैं। पहला है जो PQ है वो y अक्ष के समांतर है। अब ध्यान दीजिएगा, x1 y1 x2 y2 दोनों ही आपके धनात्मक हैं। दोनों क्या हैं? धनात्मक हैं। तो अगर y अक्ष के समांतर होगा कोई रेखा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। इसको AB नाम दे देते, A डैश B डैश, इसको नाम दे देते हैं AB। यहाँ पर नाम दे देते हैं PQ, P डैश Q डैश, यहाँ नाम दे देते हैं P और Q। ठीक, देखिए हम इसलिए आपको दोनों समझा रहे हैं कि कौन इसमें से सही होगा कौन गलत होगा। अगर आप y अक्ष के समांतर ये भी है, y अक्ष के समांतर ये भी है, लेकिन आप यहाँ देखिए ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। आप बताइए x और y दोनों धनात्मक कहाँ होते हैं? फर्स्ट में होते हैं, इधर होंगे। तो इस दशा में ये इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए P का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और Q का अगर देखा जाए तो x2, y2 है। P का निर्देशांक x1, y1 है और Q का x2, y2 है। आप ये बताइए, हम x पर जहाँ अगर देखा जाए Q का, तो Q वाला जो पॉइंट है समझने का प्रयास करिएगा, बस लॉजिक केवल है। हम यहाँ पर तो y2 है, मान लीजिए यहाँ पर y2 है, इतना y2 है और इतना मान लीजिए y1 है। मूल बिंदु से, ठीक है ना, यहाँ तक की दूरी हमने माना y2 है, मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी मान लिया y1 है। अगर ये y2 होगा तो ये भी y2 होगा, अगर इतना y2 है तो ये भी y2 होगा, अगर इतना y1 है तो इतना क्या होगा? y1 ही होगा। अब बात करते हैं इसके बारे में। तो ये सपोज करिए x है, तो जो
क्यू कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू होगी वही p कोऑर्डिनेट के लिए भी x की वैल्यू होगी, क्योंकि x तो कांस्टेंट है ना, x कहाँ बदल रहा है, जो पॉइंट q पर x डिस्टेंस है वही p पर भी है। देखिए वही x, लेकिन y यहाँ अलग है, y यहाँ अलग है, दोनों डिफरेंस हैं, बट यहाँ दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। मतलब क्या है कि जब PQ y अक्ष के समांतर होगा, जब PQ y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, उस स्थिति में x का मान नियत होगा। अर्थात x1 इक्वल x2, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये हमने मान लिया किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आना चाहिए। अब PQ का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है, होल रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब आप बताइए x2 किसके बराबर है, x के बराबर, x1 किसके बराबर, x के, x माइनस x कितना हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। फिर y2 माइनस y1, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिएगा, चाहे y1 माइनस y2 लिखिए चाहे y2 माइनस y1 लिखिए, दोनों ही सही है, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस होने पर भी क्या आएंगे, धनात्मक आएगा। तो यहाँ से जो PQ हो जाएगा वो हो जाएगा 0 x माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरा 0 हो जाएगा। फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा, एट लास्ट उसका वर्गमूल जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1, ये धनात्मक होंगे, इसलिए इसको मैं मॉड के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जब वही x अक्ष के समांतर होगा, जब x अक्ष के समांतर होगा तब उस सिचुएशंस में y का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, y का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब लाइन हमारा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिएगा हम थोड़ा सा इसी में बना दे रहे हैं, ठीक है ना, जब हमारा लाइन PQ, ये सपोज करिए AB एक लाइन है, P है, Q है, तो आप बताइएगा y जो P के लिए होगा वही Q के लिए भी तो होगा। x यहाँ मान लीजिए x1 है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, x2 हो जा रहा है, तो उस सिचुएशंस में जो PQ की वैल्यू आएगी वो x2 माइनस x1 होगी या x1 माइनस x2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, क्या नंबर आ गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, x अक्ष पर x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। समान दूरी पर है। आइए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए। हमें x अक्ष पर ही ज्ञात करना है, कहीं और नहीं, ऊपर नीचे कहीं नहीं, हमें x अक्ष पर ही उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो 7,6 और 3,4 बिंदुओं से समान दूरी पर हैं।
आइए पहले हम कार्टेशियन प्लेन ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा x होगा और ये हमारा y होगा और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। अब 7,6 3,4 बोथ आर पॉजिटिव, अंडरस्टैंड है कि वो फर्स्ट से ही बिलोंग करेंगे। 7,6 एक्स अक्ष पे चली गई दूरी 7, वाई पर चली गई दूरी 6। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। सपोज करते हैं वो पॉइंट कहीं यहाँ है। ये हो गया। चलिए थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा फिगर। 7,6 हो गया, 3,4, ठीक है ना। 1 2 3 1 2 3 4, ये यहाँ मान लेते हैं। हमें एक बनाना है त्रिभुज, ठीक है ना। ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट कहाँ हमारा है? तीसरा पॉइंट हमारा पक्का है कि वो एक्स एक्सिस पर है, उसने कहा है। तो अब त्रिभुज बनाना है। मान लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, ठीक। इसका ए बी सी आप कुछ भी नाम दीजिए। चलिए 7,6, ठीक। 7,6, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7,6 और ये हो जाएगा 3,4 और ये हो जाएगा आपके पास b पर x, 0, क्योंकि जब x पर होगा तो y की वैल्यू 0 होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि, ठीक है ना, कह रहा है कि BC इक्वल AB या BA, ठीक है ना। CB इक्वल AB कहाँ से? अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, एक्स अक्ष पर एक बिंदु सपोज करते हैं B है जिसका कोऑर्डिनेट x, 0 है। कह रहा जो इससे और इससे समान दूरी पर है। तो CB बराबर AB। आप बताइए ये CB क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। AB क्या है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? होल रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर करड़ी लगेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे। तो सिचुएशंस में CB स्क्वायर इक्वल क्या बनेगा? AB स्क्वायर बनेगा। करड़ी खत्म हो चुका है, लेकिन चलिए क्या करना है, लिख ही देते हैं। CB और AB, CB के लिए इसको, ठीक है ना, क्या होता है? होल रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मतलब x का x में घटाएंगे, y का y में। तो 3 - x या x - 3 कुछ भी लिखिए। चलिए 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल AB। आइए 7 - x का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, ये कितना है? 6 - 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर देंगे, करड़ी का काम खत्म हो जाएगा। 3 - x का होल स्क्वायर बचेगा, 4 4 चौके 16 हो जाएगा। 7 - x का होल स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर छछवा कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। यहाँ से इसको a - b का होल स्क्वायर, 3 3 का 9 x स्क्वायर, 3 दूना 6 x 16 हो गया। 7 7 49 प्लस एक्स स्क्वायर, 7 दूनी 14 x हो गया प्लस 36 हो गया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत इसमें से हम घटा वटा लेते हैं और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये और ये कांस्टेंट टर्म है। अच्छा एक्स स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 16 9 कितना होता है? 25 - 6x इक्वल, ठीक है ना, 49 36 9 6 15 4 3 7 1 8 -14x। एक काम करते हैं, ठीक है ना, माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 14x हो गया, प्लस में -6x ऑलरेडी है। 85 प्लस से उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 14 में कि छा गया, कितना बचेगा? 8 बचेगा। बराबर 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया, कितना बचेगा? 6। कटे उटेगा? नहीं कटेगा है। x बराबर 60/8, 4 से काट देते हैं, ठीक। 4 करने में 4, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 15/2 हल करेंगे 7.5 हो जाएगा, ठीक है ना। x का जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब इस पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट होगा 7.5 कामा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नोट करिए अगला क्वेश्चन।
चलिए लोकुश जी का कमेंट आ रहा है। चलिए धन्यवाद लोकुश जी, पढ़ते रहिए।